स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं नीरू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो कान्हा की नगरी में बम बम भोली की गूंज। सावन के परम पावन महीने में कान्हा की नगरी मथुरा हर हर महादेव बोल बम और ओम नमः शिवाय के मंत्रों से गुंजयमान है। ऐसी मान्यता है कि देवताओं ने व्याधियों से बचने के लिए भगवान शिव के इस रूप की स्थापना की थी। कहा जाता है कि जो भी यहां पर लगातार 41 दिनों तक दिया जलाता है उसकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। योगी राज कृष्ण के भक्त सावन माह में महायोगी शिव की साधना में जो लीन है, कान्हा की नगरी में इन दिनों जिधर देखो उधर श्रद्धालु शिव की आराधना में जुटे हुए हैं। भूतेश्वर, रंगेश्वर और गोकर्णनाथ के दर्शन कराने के बाद आज न्यू सिटी आपको कराएगा वैदिक, योगिक, तांत्रिक और पौराणिक रूप से विराजमान गलतेश्वर महादेव के दर्शन। मनमोहक छवि में शक्ति के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि के समीप विराजमान है ये गलतेश्वर महादेव। कान्हा की नगरी में मौजूद प्राचीन महादेवों में से एक गलतेश्वर महादेव अपने आप में सिद्ध पीठ है। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पर लगातार 41 दिन तक दिया जलाएगा, भगवान गलतेश्वर महादेव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। हम यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ पर दीपक जलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दीपक जलाने से सारी मनोकामनाएं जो हैं आपकी वो पूर्ण होती हैं। कि माना जाता है कि 41 दीपक अगर आप जलाते हैं तो मनवांछित फल मिलता है। दूसरी बात ये कि सावन का जो टाइम होता है, इस समय जो गर्मी हो, जो जहर पिया था शिव जी ने, तो उस जो जहर को, उसके जो क्या कहते हैं प्रभाव को कम करने के लिए हम सावन में यहाँ पर जल चढ़ाते हैं अपने प्राचीन जो मंदिर है उसमें, ताकि वो जो गर्मी शांत रहे। इसके लिए भक्त सुबह दूध, जल, बेलपत्र और पुष्प से आराधना करते हैं और शाम को शिव और शक्ति के अलौकिक श्रृंगार दर्शन करते हैं और रात में आरती में शामिल होते हैं। भक्तों का मानना है कि तीनों लोकों के स्वामी की महिमा ही ऐसी कि उन्हें खुश करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। भोले एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं और मन वांछित फल देते हैं। साथ ही मन वांछित वर की भी प्राप्ति होती है। सावन के महीने में बहुत मान्यता होती है, बेलपत्र चढ़ाने की, दूध दही चढ़ाने का बहुत मान्यता है यहाँ पे। और ऐसा मानते कि मतलब ऐसा होता ही है कि सावन के महीने में जैसे कि हम पूजा करने आते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी होती है। जो भी हम इच्छा भोलेनाथ के सामने रखते हैं वो हमारी निश्चित रूप से पूरी होती ही है। किस तरीके से आपने भोलेनाथ को रजाया है? मैंने तो क्या जो भी मांगा है अब तक, मुझे अभी तक जो भी मनोकामनाएं मेरी पूरी हुई है। तो मैं तो ऐसा मानती हूँ कि सच में तीनों लोकों के स्वामी जो हैं भोलेनाथ जी हैं, और उनके सामने जो भी आप मांगेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको ना मिले। और मैंने तो एक लोटे जल से ही रजा लिया, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मतलब बहुत कुछ करने की, कि आप फूल ये सब मतलब दही भी रखो, एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं वो, तो उनके लिए यही काफ़ी है। जब से हमारा जन्म हुआ और हम यहाँ आए हैं गोविंद नगर में, तब से हम बाबा की सेवा करते हैं। बताया जाता है कि मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यहाँ मनवांछित वर की प्राप्ति तो निश्चित रूप से होती है। गलतेश्वर महादेव एक ही स्थान पर 4 रूपों में मौजूद शिव के अलग अलग रूप में है। इस पीठ की महिमा इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ शक्ति शिव के दक्षिण में विराजमान है, जो हर जगह देखने को नहीं मिलती। इसके साथ ही शिव के यहाँ चारों रूपों वैदिक, यौगिक, तांत्रिक और पौराणिक रूप की पूजा होती है। गलतेश्वर महादेव की मान्यता पशुपति नाथ के रूप में है और शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि इसी जगह पर रुक्मिणी ने शिव शक्ति अंबिका से कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी, जो पूरी हुई। गलतेश्वर महादेव का महत्व जो है पौराणिक भी है, वैदिक भी है, तांत्रिक भी है और यौगिक भी है। चारों तरह से सिद्ध हैं ये महादेव। दूसरी बात ये है कि ततो गलतेश्वर रुद्रम स्थापय जुरापः, देवताओं ने जो है व्याधियों के नाश के लिए इनकी स्थापना की। तो भगवती जो हैं भगवान के दक्षिणांग में विराजमान है। दूसरी बात एक और ये है कि योग से विशेष संबंध है और परमेष्ठी गुरु की उपाधि है इनकी।
ये 4 जो महादेव हैं, ये 4 गुरु हैं। एक गुरु, परम गुरु, परापर गुरु और परमेष्ठी गुरु। यहाँ निराकार और साकार दोनों हैं। यहाँ जो आप भगवती देख रहे हैं वो लिंग रूप में निराकार है और भगवती के रूप में साकार है। ऐसे ही उधर जो प्रतिमा है शंकर जी की, उसमें जो है शंकर जी साकार हैं और भगवती निराकार हैं, क्योंकि ये ऊपर कलेवर चढ़ा हुआ है। जो मूल जो पाषाण प्रतिमा है वो सब चीज़ें इसमें जो है दिखती हैं। इसलिए अगर आपकी भी कोई मनोकामना है तो यहाँ आकर 41 दिन तक रोज दिया जलाएं। भगवान ने चाहा तो आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी होगी। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। और इटावा जिले की अब बात करते हैं तो यहाँ पर चंबल और यमुना नदी के संगम पर स्थित भारेश्वर मंदिर महाभारत काल से आस्था का केंद्र रहा है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण अज्ञातवास के समय पांडवों ने किया था। सावन में भारेश्वर मंदिर में यूपी के साथ दूसरे राज्यों से भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। जमीन से 444 फीट ऊंचाई पर बने मंदिर तक पहुंचने के लिए 108 सीढ़ियां हैं। मंदिर का निचला हिस्सा पत्थरों से बना है जो चंबल नदी से निकले हुए बताए जाते हैं। भारेश्वर महादेव यहाँ पे काफ़ी टाइम से काफ़ी पुराना मंदिर है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं श्रद्धालु, और अभी तो खैर सावन का महीना चल रहा है तो यहाँ पे और ज़्यादा महत्व है महादेव का। और यहाँ इतना ऐतिहासिक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, ये यमुना जी है और ये चंबल है, ये दोनों मिल रहे हैं। यहाँ पे आप अलग से देख सकते हैं। ये काफ़ी देखने में भी एक शांति देता है। और ये जो मंदिर है यहाँ पे भीम जो है महाभारत के, उन्होंने तपस्या करी हुई थी यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे स्थापना करी है। कहा जाता है कि महाभारत काल में अज्ञातवास का समय पांडवों ने यही काटा था। उसी समय पूजा अर्चना के लिए भारेश्वर मंदिर की स्थापना की। मंदिर में एक बड़ी ही विहंगम सुरंग भी बनी है। मंदिरों का जो निर्माण शुरू हुआ वो गुप्त काल से हुआ। मूर्ति पूजा गुप्त काल से शुरू होती है। तो ऐसे में किंवदंतियां और ऐतिहासिक तथ्यों के बीच एक सामंजस्य स्थापित कर पाना आस्था के ऊपर भारी पड़ता है। भारेश्वर मंदिर के समीप ही चंबल नदी का और यमुना नदी का प्रवाह होता है। इस तरफ से चंबल नदी का प्रवाह हो रहा है और ये दूसरी तरफ से, जिसमें तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, यमुना नदी आ रही है। यहाँ पर भरे के पास में चंबल और यमुना नदी का मिलन होता है और इसके बाद में यमुना का प्रवाह आगे की तरफ चला जाता है। कहते हैं कि जो भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा करके बाहर नंदी के कान में मनोकामना मांगता है वो पूरी हो जाती है। यहाँ पे कई दूर से लोग आए हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं और भोलेनाथ ने इन सब लोगों की मनोकामनाएं बहुत अच्छी तरीके से निभाई हैं। इस मंदिर से एक सुरंग भी निकाली गई है साहब, जो जमुना के नीचे से होकर के वो कहाँ सुरंग जाती है, इसका आज तक किसी ने कोई पार नहीं पाया साहब। चंबल नदी और यमुना नदी के संगम पर ये भारेश्वर नाम से भगवान शिव शंकर का मंदिर है और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। इसका अच्छा कार्य यह है कि यहाँ लोग आते हैं बड़ी दूर दूर से, दोनों स्टेट से, और यहाँ अपनी मन्नत मांगते हैं। और इस तरह का शिवलिंग मैंने कई ज्योतिर्लिंग देखे, जो इस टाइप का हमने अपने जीवन में इतना बड़ा ऊंचा शिवलिंग जिसका कि अर्घा इतना भारी है कि मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैंने नहीं देखा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्राचीन मंदिर को अगर विकसित किया जाए तो ये मंदिर देश के प्रमुख मंदिरों में अपना नाम कराएगा और पर्यटन का केंद्र भी बन सकेगा। सावन में इस मंदिर का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बड़ी तादाद में शिव भक्त पूजा और अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनकी मनौती हर हाल में पूरी होती है। दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18, इटावा। और अब बात करते हैं बिहार के